लेकिन उनको कांग्रेस बीजेपी कोई चुनावी मैदान में नहीं उतार रही है, सिर्फ चुनाव तक उनको अपने पास रखेगी, उसके बाद में दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देगी। उनका कुछ नहीं होना। किसान के बेटों का भला इन्हीं पार्टियों में हो सकता है जो किसान कमेरे, जिनके किसान के बेटे ने मजबूती से राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई। और वो कुछ लोग आरएलपी छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो उनके बारे में ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जिनकी वजह से आरएलपी को कोई नुकसान हो, या ऐसा कोई पार्टी के अंदरूनी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा हो पिछले 15 दिन में कितने, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे साथ आरएलपी के ओसिया में मजबूत जो दावेदार हैं डॉक्टर श्रवण चौधरी। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना सफल होएगा? देखिए, गठबंधन तो सफल ही है, क्योंकि दो कौम एक साथ हो और जो अंतिम छोर पे बैठे हुए, जिनके हक और अधिकारों का हमेशा से हनन हुआ है और जो वंचित रहे हैं, तो वो दोनों कौम, उनके दोनों लड़ाके एक मंच पे होंगे तो निश्चित रूप से किसान कौम का भला होगा और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का भला होगा। आपने देखा होगा, जहाँ कहीं भी हक और अधिकारों की बात आई तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी पिछले दिनों जहाँ कहीं पे भी हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के साथ शोषण और पीड़ा में थे, तो एक आवाज पे नेताजी पहुंचे। चाहे वो अलवर का मुख बधिर जो शेड्यूल कास्ट हमारी बहन के रैप का मामला हो, चाहे आपने देखा होगा मटकी प्रकरण हो, चाहे कहीं पे भी हक और अधिकारों का हनन हुआ तो सबसे पहले सुप्रीमो पहुंचे। इसी प्रकार से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी भी हमेशा से पीड़ित शोषित की आवाज बन के पूरे देश और प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति है उनका भला होगा। हनुमान जी ओसिया में अपना कैंडिडेट किसे बनाएंगे? कुछ देखिए, ये चुनाव कार्य समिति जो होती है उनका निर्णय होगा कि वो किसको बनाएंगे। निश्चित रूप से जिसको भी बनाएंगे, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें सिर्फ ईवीएम के अंदर बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल नजर आने चाहिए और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से पंचायत और जिला परिषद के चुनाव जो हमने लड़े थे, उसके अंदर हमने 12 और 14 सीटों पर ही लड़ाए और हमारी वजह से कुछ लोग यहाँ प्रधान बन के घूम रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमने 35,000 के करीबन वोट जिला परिषद और पंचायत समितियों में लिए और इस चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी की जीत होगी। ओसिया में कैंडिडेट पक्का उतरेगा या कुछ का भी कन्फर्म? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं। आपने देखा पहली लिस्ट निकली है और भी लिस्टें निकलेगी। हर विधानसभा में मजबूती से मजबूत लोगों की आवाज बन के कैंडिडेट आएंगे और मजबूती से प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। ओसिया ही नहीं, लुआउट, लूणी, ओसिया, खियूसर में नेताजी खुद लड़ी रहे हैं और शेरगढ़, सब जगह पे हर विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी थोड़ा समय है क्योंकि ये कार्य समिति है वो अपना चुनाव के अंदर काम कर रही है और जल्दी कैंडिडेटों की घोषणा भी होगी। हमें थोड़ा धैर्य के साथ काम करना होगा क्योंकि दूसरी पार्टियां ही, बड़ी पार्टियों को भी हालात खराब है। आपने देखा होगा किस प्रकार से बीजेपी की अंदरूनी कलह की वजह से बहुत सारी विधानसभाएं हैं जो कैंडिडेट से वंचित है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो कैंडिडेट, आपने देखा होगा कल मुख्यालय पे किस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता छोड़ के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने सिंबल लेके, आपने देखा होगा 2 नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने सिंबल ही ले लिया। कोलाइस से आपने देखा होगा, जोधपुर शहर से देखा होगा। तो ये कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है, जिनकी हमेशा से उनको कांग्रेस बीजेपी ने प्रताड़ित किया है, उनकी आवाज को आगे नहीं आने दिया है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रत्येक आदमी को चुनाव लड़ने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए खुला मंच मिलता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से ओसिया विधानसभा में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कुछ लोग आरएलपी छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो उनके बारे में? ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जिनकी वजह से आरएलपी को कोई नुकसान हो, या ऐसा कोई पार्टी के अंदरूनी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा हो पिछले 15 दिन में कितने, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूंगा कि आप ऐसे मजबूत नेता जिनके पीछे जनता हो, उन नामों को गिनाएं। एक भी ऐसा नाम नहीं है जिनके पीछे मजबूती से जनता हो और वो आरएलपी पार्टी छोड़ के गए। जो गए उनका क्या असर हुआ?
आपने देखा होगा इस चुनाव से पहले और अभी भाग भाग के आपने देखा होगा एक बड़े नेता आज एक बयान दे रहे थे कि हमने उनको कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन कराया। तो वो गए किस लिए थे? वो गए तो नेता बन के चुनाव लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उनको कांग्रेस बीजेपी कोई चुनावी मैदान में नहीं उतार रही है। सिर्फ चुनाव तक उनको अपने पास रखेगी, उसके बाद में दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देगी। उनका कुछ नहीं होना। किसान के बेटों का भला इन्हीं पार्टियों में हो सकता है जो किसान कमेरे, जिनके किसान के बेटे ने मजबूती से राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, और वो ही किसान के बेटों को आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और मजबूती से चुनाव मैदान में भी उतारेंगे। और वल्लभ नगर में कह रहे उदयलाल डांगी बीजेपी के नजदीक मत जा रही। देखिए कोई नजदीकी नहीं है। डांगी जी हमारे साथ ही प्रदेश कार्यालय में मेरे साथ 6 दिन पहले डांगी जी मेरे साथ ही बैठे, 5 दिन पहले बैठे थे। किसी से कोई संपर्क नहीं है। उदयलाल जी डांगी आरएलपी से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ये सब अनर्गल बयान है। दूसरे क्या है कि पार्टियां इस प्रकार का माहौल बनाना चाह रही है। अब एक किसी आदमी को जो ऑलरेडी पहले से ही, आप बताओ आरएलपी पार्टी के बाहर हुए किसी को 2 साल हो गई, किसी को 3 साल हो गई, उनको आप दुपट्टा पहना के कह रहे हो कि हमने आरएलपी पार्टी के नेता को ज्वाइन करा दिए। ये सब अनर्गल बयान है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। नेता वही है जो मजबूती से ज्वाइन करे और चुनाव मैदान में है और जिसने पहले चुनाव लड़े। ऐसे कहने से नहीं होगा कि हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ऐसे तो मैं पिछले 15 दिन से ओसिया विधानसभा प्रत्येक गांव ढाणी में घूम रहा हूं। मैंने कई लोगों को आरएलपी ज्वाइन कराई, कांग्रेस और बीजेपी के छोड़ गए। लेकिन हम इस प्रकार की हवा में विश्वास नहीं करते। हम सिर्फ हक अधिकारों का हनन हो रहा वहां और वोट की चोट में विश्वास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राम राम साहब।